नमस्कार, इन खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मिशा बाजवा चौधरी। खबर आज जो जिसपे मैं अपने व्यूज आपके सामने रखने आई हूं वो है आजम खान ने आज माफी मांग ली है। तो मैं सिर्फ अपनी पर्सनल राय इस पर रखना चाहूंगी क्योंकि मैं इस बात से बड़ी आहत हूं कि किस तरह से पहले हर्ट किया जाए और उसके बाद सॉरी कह के अपनी जान छुड़वा ली जाए। आप सोच के देखिए कि कितना हंगामा बरपा इस पूरे इंसिडेंट पे और बाद में दो बोल बोले और बात खत्म हो गई। तो मैं इस बात से काफी ऑफेंडेड हूं, इसलिए नहीं कि मैं एक औरत हूं बल्कि इसलिए कि वो हमारे प्रतिनिधि हैं जो पार्लियामेंट में हमने काम करने के लिए भेजे हैं और वो कर क्या रहे हैं। माफी तलाफी, आरोप प्रत्यारोप, एक दूसरे के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग, ये मुझे थका देता है। तो मैं आज अपने यही व्यूज आपके सामने रखने आई हूं कि आज आजम खान ने रमा देवी से दो बोल माफी के मांगे और लगता है कि मामला उनको कि सब सेट हो गया, अब कोई टेंशन की बात नहीं है। थोड़ा अगर इस पे सोच के देखें कि कोई आपको पहले हर्ट करे, थप्पड़ मार दे और उसके बाद आपको सॉरी बोल दे, क्या आपको चलेगा? ये मैं इस वक्त ये भी बात कहना चाहूंगी कि हम बार बार जब इस तरह का कोई मुद्दा उठता है तो इसको मेन वर्सेस वुमेन बनाने की कोशिश करते हैं। मैं बिल्कुल इसके खिलाफ हूं। मुझे लगता है कि इज्जत होती है, चाहे वो आदमी सामने खड़ा हो या औरत खड़ी हो। एंड यू कैन नॉट टेक समबडी फॉर ग्रांटेड, जिस तरह से आजम खान अक्सर करते आए हैं, खासतौर पर महिलाओं के साथ। तो उनका बहुत ज्यादा घटिया व्यवहार रहा ही है, इतिहास गवाह है इस बात का कि वो, उनको लगता है कि वो जो अपनी शायराना अंदाज में बात कह रहे हैं वो बहुत ही कूल होगी, पर वो नामाकूल गुजरती है। इस तरह के इंसिडेंट से ये सामने आया है। आपका ध्यान इस ओर लेके जाना चाहूंगी कि मैन वर्सेस वुमेन नहीं है ये कुर्सी वर्सेस कुर्सी, एक कुर्सी ने दूसरी कुर्सी की तौहीन की है, ये है असल मामला। और ये इनका कंडक्ट जो है वो बताता है कि किस तरह के प्रतिनिधि हमने चुन के पार्लियामेंट में भेज दिए हैं। यकीनन आजम खान के जो कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोग होंगे वो बड़े चिंतित होते होंगे कि ये हमने किसको चुन के भेज दिया, जिसको भाषा पे कंट्रोल, भाषा पे संयम, महिला की इज्जत करना नहीं आता, पुरुष की इज्जत करना नहीं आता, जो अपने से ज्यादा, उनकी ये भाषा जो थी वो अपने से ज्यादा किसी को न समझने वाला एटीट्यूड ज्यादा नजर आया। तो इस तरफ ध्यान देने की, चिंतन की जरूरत है कि किस तरह के पार्लियामेंटेरियंस हम और आप चुनकर संसद में भेज रहे हैं। यहां पर एक गौर करने लायक बात और है कि 3-4 दिन लग गए इस पूरे मैटर को। आजम खान ने एक दिन इंसल्ट करने में लगाया, अगले दिन उस पर हंगामा होने पे सारी पार्लियामेंटेरियंस ने इकट्ठे होकर लगा दिया और अब फिर 2 दिन बाद हुआ कि मंडे को इस पे विचार चर्चा की जाएगी, उसके बाद फैसला लिया जाएगा। फिर आजम खान सामने आते हैं और इजी शॉर्टकट, जो आसान रास्ता था वो इख्तियार करते हैं, माफी मांगते हैं, बात आगे बढ़ जाती है। मुझे लगता है ये मेरे और आपके जो पार्लियामेंट हमने चुनकर अब पार्लियामेंटेरियंस को भेजा है वो उसके जो कोड ऑफ कंडक्ट या उनके प्रति जो जिम्मेदारी पार्लियामेंट में जाकर उनके काम करने की बनती है, वो हमारे साथ धोखा कर रहे हैं। उनको हमने चुन के भेजा है ताकि वो जाके वहां पर चीजें, आर्टिकल्स बनाए, कानून बनाए, हमारे फायदे के लिए काम करें, ना कि 2 दिन इस पे बहस करने में बिता दें कि एक बंदे ने एक शब्द बोला और 2 दिन उस पे लगा दें कि ये गलत बोला और सभी अपना एतराज जाहिर करने में क्या कर रहे थे। आपने नोटिस किया होगा, चाहे वो कोई फीमेल मेंबर पार्लियामेंट इस पे आपत्ति जाहिर कर रही हो या फिर आजम खान बोल रहे हो या फिर अखिलेश यादव बोल रहे हो क्या रहा था? वो हमारा काम करने के लिए हमने वहां पर मेंबर पार्लियामेंट चुनकर भेजे हैं, ना कि टीका टिप्पणी करने के लिए कि ये शब्द सही था, ये नहीं था। होना ये चाहिए कि कोड ऑफ कंडक्ट ऐसा नहीं है कि है नहीं है, हमने रिसर्च निकाल ली है कि देयर इज अ कोड ऑफ कंडक्ट जो लागू होता है इन पार्लियामेंटेरियंस के बिहेवियर पर। होना ये चाहिए कि एक बंदे ने गलत तरीके से अभद्र भाषा का प्रयोग किया, उसको फटाफट से कमेटी जो है एक्शन लेने के लिए, उनके कोड ऑफ कंडक्ट जो लागू करने के लिए, वो उस पर एक्शन ले और बात आगे बढ़ जाए। आपने देखा होगा 2 दिन हमने चिल्लम चिल्ली सही है, जो इस पूरे सदन में हंगामा मचा रहा है कि ये कैसे बोल दिया, दूसरे कह रहे हैं कि इनको माफी मांगनी चाहिए। और एक बात और, ये कैसी इज्जत है जो बराबर हो जाएगी अगर कोई माफी मांग ले? ये मुझे समझ नहीं आया। सबने शोर मचा दिया कि माफी मांगे माफी मांगे। मुझे समझा दें कि वो ऐसी कौन सी इज्जत है जो बरकरार हो जाती है 2 शब्द माफी के मांग लेने से? तो इस बात से भी मैं बहुत ज्यादा आहत हूं और सबसे बड़ा यही कि विषय से भटकाने में कहीं ना कहीं ये पार्लियामेंटेरियंस, इनकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। पार्लियामेंट में हमने इनको चुन के भेजा है ताकि हमारे लिए और आपके लिए काम करें, देशवासियों के लिए काम करें, ना कि विषय से भटक कर इसने
मुझे बदतमीजी की, इसने मुझसे माफी नहीं मांगी, इस पे अपना समय बिता दें। चले फिर भी शुक्र करेंगे कि आज ये फैसला हो गया, आजम खान ने माफी मांग ली। पता नहीं रमा देवी ने उन्हें माफ किया है या नहीं, अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि आजम खान भी अपने कॉन्डक्ट पर ध्यान देंगे भी या नहीं, क्योंकि ऐसा पहली बार नहीं किया उन्होंने कि उन्होंने बदतमीजी की हो और माफी मांग ली हो। तो ये भी इस बार भी ये हो गया है कि माफी मांग ली है। बात शुक्र है कि यहां से आगे बढ़ेगी, क्योंकि हम थक गए हैं इन फालतू की बहस जो पार्लियामेंट में ये छेड़ लेते हैं। फिर एक बदतमीजी करेगा, दूसरा माफी मांगेगा, तीसरा कहेगा हमारे अधिकारों का हनन हुआ है। सो इस सब से अब हम एज इंडियंस भी थक गए हैं। हम चाहते हैं कि हमने अपने मेंबर पार्लियामेंट्स को काम करने के लिए चुनकर भेजा है, वो बस काम करें और कुछ नहीं। चलिए आज मेरे साथ बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। और हाँ, हमें सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।